दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपने अपने फ़ोन में या फ़ोन लेते समय सेंसर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जायरोस्कोप सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, कि लाइट सेंसर है, कि कौन सा, बहुत तरह के सेंसर्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सेंसर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है किस सेंसर का काम। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सेंसर की लिस्ट में नाम आता है उसका नाम आता है कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर। ये सेंसर आपके फ़ोन में रोटेशनल का काम करता है। जैसे कि आप फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो रोटेशन जो ऊपर से शटर डाउन करके ऑन और ऑफ होता है उसको ऑन कर देंगे आप, तो जैसे कि अपने आप रोटेट हो जाता है फ़ोन। अगर लैंडस्केप में यूज़ करना चाहते हैं, अगर या सीधे खड़ा करके यूज़ करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन घूमने का जो इसका ओरिएंटेशन है वो इसी सेंसर के ऊपर निर्धारित होता है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर के द्वारा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे सेंसर की बात करूंगा उसमें आपने एक चीज पर नोटिस किया होगा, जो लोग जानते हैं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्होंने देखा होगा कि जब कोई कॉल आती है, कॉल रिसीव करने के बाद जब वो फोन को आप कान पे लगाते हैं तो आपकी डिस्प्ले अपने आप ऑफ हो जाती है। वो भी एक सेंसर के द्वारा ही होता है। उस सेंसर का नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है कि आपके स्पीकर के जस्ट बगल में 2 डॉट में आपने देखा होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर वहां पर इम्प्लांट होता है। तो उसका काम ये होता है कि उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आए, जैसे कि ये फोन है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट यूं करके आया, जब मान लो कान आता है, तो वो डिस्प्ले को ऑफ कर देता है, एकदम क्लिक कर देता है पावर ऑफ करने के लिए। और वही काम अगर आप कॉल चलते चलते एक बार ट्राई कीजिएगा अपने हाथ में लेकर के, जब उसके सामने आप उंगली या फिर अपना हाथ रखेंगे तो भी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो वो डिस्प्ले को ऑफ कर दे। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस काम आता है ये भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगले नंबर पर जो सेंसर आता है उसका नाम है जायरोस्कोप सेंसर। काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे। जायरोस्कोप सेंसर बेसिकली ये काम करता है कि आपके फोन की मूवमेंट की रीडिंग करता है कि आपका फोन कैसे, मतलब बैलेंस है, आप घुमा कैसे रहे हैं, उसको चला कैसे रहे हैं। ज्यादातर इसका यूज गेमिंग में होता है। आपने देखा होगा कोई कार रेसिंग का गेम जो होता है, ज्यादातर अगर आप स्टीयरिंग पर ऑन कर देंगे तो एक स्टीयरिंग बन के आएगा आपकी स्क्रीन पर। अगर स्टीयरिंग नहीं है तो फोन के मूवमेंट पे आपको चलेगा, यानी कि फोन आप ऐसे घुमाएंगे तो कार भी ऐसे घूम जाएगी, इस तरफ घुमाएंगे तो इस तरफ घूम जाएगी। तो वो काम भी आपका जो मूवमेंट की रीडिंग करता है वो जायरोस्कोप के सेंसर के द्वारा ही होता है। ये ज्यादातर बेसिकली 360 डिग्री की वीडियोस जो होती हैं, जो अभी VR बॉक्स का जो पहले ट्रेंड चला था उसमें सबसे ज्यादा यूज जायरोस्कोप का होता था। 360 में आप इस तरफ घूमेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो 360 की रीडिंग जो उस वीडियो में है वो सारा जायरोस्कोप सेंसर की रीडिंग के साथ साथ ही उस वीडियो को आपके सामने प्ले करता है। तो जायरोस्कोप सेंसर आई होप समझ गए होंगे आप जायरोस्कोप सेंसर का एक फोन में क्या काम होता है। अब दोस्तों आता है अगला लाइट सेंसर। तो आपने एक फोन में एक ऑटो ब्राइटनेस नाम से एक फंक्शन देखा होगा जो कि ऊपर से शटर डाउन करके ही दिख जाएगा आपको। दोस्तों, लाइट सेंसर का काम ये होता है कि इसका काम ये होता है कि बस ये लाइट रीडिंग करता है कि आप फोन को बहुत ज़्यादा लाइट में यूज़ कर रहे हैं या बहुत कम लाइट यूज़ में कर रहे हैं। जब आप इस ऑटो ब्राइटनेस वाले फंक्शन को ऑन कर देते हैं तो ये सेंसर का काम शुरू हो जाता है। बस ये यही काम करता है कि जब आप कम लाइट में आएंगे तो फोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है वो डाउन कर देगा। अब जब सूरज की रोशनी में, यानी कि दोपहर या दिन में बाहर जब निकलेंगे तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस को और ज़्यादा ब्राइट कर देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ऑटो ब्राइटनेस का काम यही लाइट सेंसर के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। अब दोस्तों आता है एक और सेंसर जिसका नाम है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर के नाम से ही आप कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेट का कुछ यूज होगा इसमें, लेकिन फोन में मैग्नेट कैसा। इसका यूज इस तरह से होता है कि आपने एक ऐप देखा होगा आपके फोन में आता है, उसका नाम है कंपास। कंपास का ज्यादातर यूज पहले जमाने में होता था, दिशा का भ्रम जिसको हो जाता था, दिशा नहीं पता किस तरफ नॉर्थ है किस तरफ साउथ है, ये ज्यादातर पोल से ही बेसिक होता है। तो ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि जैसे फोन में जो कंपास आता है वो झूठा होता है या वो गलत होता है, क्योंकि इसमें कोई चुंबकीय चीजें जो होती हैं, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि चुंबकत्व से ही नॉर्थ पोल की तरफ वो नॉर्थ सुई घूम जाती है और साउथ की उसके उल्टी तरफ अपोजिट साइड में। तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक मैग्नेटोमीटर सेंसर भी हमारे फोन में दिया जाता है जो कि इस चीज के लिए कैपेबल होता है, जो कि नॉर्थ पोल की तरफ आपकी सुई को घुमा देगा और डिस्प्ले पे आपको शो होगा एक सॉफ्ट कॉपी की तरह, जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी ग्राफिक की तरह एज अ ग्राफिक वो आपको शो करता है। लेकिन इसी को आप झूठ मानते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये असल दिखाता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल सेंसर दिया जाता है इसी मैग्नेटोमीटर के लिए, जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए कैपेबल होता है, कंपास में आपको दिशा दिखा सके।
अब दोस्तों आता है एक ब्रोमीटर सेंसर। तो ब्रोमीटर सेंसर का काम ये होता है कि आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों चीज़ों का आपको ज्ञान दिलाता है। इसने सी लेवल, जो आपने समुद्र सतह सुना होगा एक बात, उस चीज़ के लिए ये ज़्यादा कैपेबल होता है। यानी मैपिंग के लिए, आप अपनी लोकेशन, जीपीएस, ये सब के लिए एकदम एक्यूरेट, जो आपने मैप में देखा होगा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन 20 डिग्री 21 मिनट डॉट डॉट एंड उस पर कॉमा ऐसे करके जो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताने का जो काम होता है, वो जस्ट इसी ब्रोमीटर सेंसर का काम होता है, जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन देता है, जो गिनतियों में आता है एकदम लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, ये दोनों का एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन, वो यही काम करता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर आता है एक, जिसका नाम है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर से आप लोग समझ गए होंगे कुछ सिक्योरिटी से लेवल संबंधित होगा। जी हाँ, सिक्योरिटी से इसलिए संबंधित है कि इसका काम सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट, आइरिस डिटेक्शन एंड आपके फेस डिटेक्शन, इस सब के काम आता है। यानी कि फिंगरप्रिंट के नीचे भी आपके बायोमेट्रिक सेंसर लगा होता है, आपके कैमरा में भी बायोमेट्रिक सेंसर अटैच होता है, जो कि आपकी रेटिना की स्कैनिंग, चेहरे की स्कैनिंग और पीछे जो फोन के अब तो बगल में भी आता है, अंडर डिस्प्ले भी आता है, उन सब में ये बायोमेट्रिक सेंसर यूज होता है। अब दोस्तों आपका एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जो कि फोन में यूज किया जाता है, जिसका नाम है थर्मामीट्रिक सेंसर। थर्मामीट्रिक सेंसर का काम ये होता है कि आपके फोन में जो यूसेज हो रहा है उसमें से सबसे ज्यादा हीट कौन सा कंपोनेंट हो रहा है। सबसे मेनली तो बैटरी की रीडिंग करता है ये, उसके बाद सीपीयू की, उसके बाद प्रोसेसर की। इन सब की रीडिंग करने के बाद ही आपके फोन की परफॉर्मेंस, आपकी जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है वो डाउन अप डाउन करता रहता है। इसका आप ऐसे तो डिस्प्ले पर नहीं देख सकते हैं इसकी रीडिंग कैसे चल रही है, क्या चल रही है, ऐसे तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका काम अंदरूनी फंक्शन में ये यूज होता है, जो कि अपनी एक कैपेबल यूसेज के अनुसार अपने फोन को ये एडजस्ट करता रहता है। अब दोस्तों एक और सेंसर आता है जिसका नाम है पेडोमीटर सेंसर। पेडोमीटर सेंसर आपको उस चीज में काम आएगा जब आप हेल्थ एप्लीकेशन किसी यूज करेंगे, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कितने कदम चले, कितने फुट स्टेप चले, ये उसकी रीडिंग करता है। आप समझते हैं कि फोन जब जेब में रखा रहता है तो हिलने से कैसे फुट स्टेप अपना वो गिन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल सेंसर दिया गया है, पेडोमीटर सेंसर, जो आपके फुट स्टेप वगैरह सब कुछ को गिनता रहता है। आपके फोन के फोन की शेकिंग, जैसे हिलने डुलने की सभी प्रतिक्रियाओं को आपको रीडिंग करके देता है। तो दोस्तों आई होप इन सेंसर्स के बारे में आपको जान करके काफी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर हम कोई वीडियो ऐसी नॉलेज वाली डालते हैं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप देखें और एंजॉय करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।